नमस्कार फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात। अपने त्रिकोणमिति के 3 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों में। त्रिकोणमिति है वो लागू होती है समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। बच गई उन दोनों भुजाओं में से एक भुजा को आप आधार कहिए और एक भुजा को लंब कहिए। जो भी कोण थीटा, जैसे मान लिया कोण थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। अगर ये कोण यहाँ आ जाता है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहने वाली है। अपन यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या है वो है 6। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात है वो है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉट, सेक और कोसेक क्या होते हैं, इनको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, वो है लाल बटा कक्का। एल है लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। के फॉर क्या है, कर्ण है, ए फॉर आधार है और एल फॉर लंब है। तो देखिएगा साइन क्या होता है, नंबरिंग दीजिए इनको 1 2 3 4 5 6 और अपने पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर तक की त्रिकोणमिति अनुपात है। तो साइन क्या होगा, 1 नंबर पढ़िएगा एल के यानी कि लंब बटा कर्ण। कोस क्या होगा, 1 के यानी कि आधार बटा कर्ण। टेन क्या होगा, 3 नंबर देखिएगा एल ए लंब बटा आधार। कोट क्या होगा, 4 नंबर पढ़िए आधार बटा लंब। सेक क्या होगा, 5 नंबर पढ़िए कर्ण बटा आधार। 6 नंबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो ये देखिएगा आपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया। कोण और भुजाओं के साथ, कोण का भुजाओं के रूप में अनुपात, यही है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन क्या होगा, साइन होगा लंब बटा कर्ण। कोस क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन क्या होगा, लंब बटा आधार। कोट क्या होगा, आधार बटा लंब। सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार और कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा। एक बार इनके थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये देखो साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक को देखो क्या है, कर्ण बटा लंब। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के कैसे आ रहे, उल्टे आ रहे। लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अपन कह सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा होता है। दूसरा पढ़िएगा कोस थीटा। कोस क्या, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो यहां देखिएगा कर्ण बटा आधार सेक। फर्स्ट सेकंड 2, लास्ट दूसरे को मिलाइए, दोनों सेम है। कौन, कोस, कोस है आधार बटा कर्ण, सेक क्या है, कर्ण बटा आधार, उल्टे। तो अपन कह सकते हैं कोस थीटा क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा होता है। और फिर ये मध्य वाले दोनों भाग बच गए। टेन लंब बटा आधार, तो कोट क्या है, आधार बटा लंब। अपन कह सकते हैं टेन थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा होता है। या फिर अपन कोसेक थीटा को लिखें तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। और अगर अपन सेक थीटा को लिखें तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस थीटा। और फिर आ रहा टेन कोट, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा। विशेष ध्यान रखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है। और वो क्यों होता है वो भी देखिएगा। साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण। बटा कर्ण से बटा कर्ण कैंसिल, क्या बच गया, लंब बटा आधार। अब देखिएगा लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार तो टेन थीटा होता है। तो आपने लिख दिया टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है। तो ये 6 सूत्र हैं, ये अपने आगे वाले टॉपिक में काम आने वाले हैं। 3 और 3 के इन्हीं के चेंजिंग रूप, ये 3 6
एक विशेष रूप से ये वाला याद रखें, या इसका उल्टा cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ये सूत्र भी याद रखें। एक बार इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और फिर याद करें। अब देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये वाला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात। इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ अपन को त्रिकोणमिति की जो थीटा वाली सारणी है वो वाली सारणी की आवश्यकता होगी, और वो सारणी बनाना बिल्कुल आसान है। बिना किसी सूत्र की सहायता से वो सारणी किस प्रकार से बनाओगे आप लोग, सिर्फ आज आपको ये बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको 4 तक की गिनती आती होगी। अगर 4 तक की गिनती आपको आती है तो आप ये टेबल बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, त्रिकोणमिति सारणी बनाने से पहले अपन थोड़ा सा सरलीकरण सीखते हैं 4 तक की गिनती का। तो 0, 1, 2, 3, 4 यह रही आपकी 4 तक की गिनती। लास्ट डिजिट अपनी कितनी है, 4 है। तो पूरे अंकों में 4 का भाग लगाइएगा। तो सभी संख्याओं में आपने क्या किया, 4 का भाग लगाया। जो संख्या सरल हो रही है उनको सरल कर दो। देखो 0 में 4 का भाग लगाएंगे क्या आएगा, 0। 1/4 ज्यों का त्यों सरल हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/4 सरल नहीं हो रहा, और 4 4 सरल हो रहा है। कितना आया, 1। गर्मियों का सीजन चल रहा है, संख्याओं को धूप लगेगी। धूप से बचाने के लिए अपन किसकी व्यवस्था करते हैं, अंडर रूट की। यानी सभी संख्याओं का क्या निकालना, आपको वर्गमूल निकालना है। सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाला आपने, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 1/4 तो 1 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। अब 2 का वर्गमूल नहीं होता, 2 का वर्गमूल क्या आएगा, ऐसे ही लिख देंगे √2। √3, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो √3 का √3 रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। 1 का वर्गमूल 1। जो ये मान आए, ये मान है आपके साइन के। ये मान है किसके, साइन थीटा के। और थीटा कितने डिग्री के, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के। जीरो डिग्री का साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। अब रही बात कॉस की। कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 0 का मान किस प्रकार से निकालोगे, 30 का मान। तो जो आपने साइन के मान निकाले उन्हीं को उल्टा करके लिख दो। तो उधर से लिखते लेके आओ, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये लो आपके cos के मान आ गए। cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब रही बात tan की, तो अपन निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा निकालते हैं। अभी आपने देखा था tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। साइन बटा cos, ये रहा साइन और ये रहा cos। साइन में cos का भाग लगा दो, तो 0 में 1 का भाग लगाओ, क्या आएगा, 0। 1/√2 में √3/2, तो /2 से /2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाओ, क्या आया, 1। √3/2 में भाग लगाना है आपको 1/2 का, तो /2 से /2 कैंसिल, क्या आया, √3/1। तो कितना लिख देंगे, √3। 1 में 0 का भाग लगाओ तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित संख्या। ये लो आपके tan का मान आ गया। अब आपको मान निकालना है cot का। tan वाले मानों को उल्टा कर दो, क्योंकि अभी आपने यहां पढ़ा था tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो tan के मानों को उल्टा कर दो, किसके मान हो जाएंगे, cot के मान हो जाएंगे। तो ये लो cot थीटा, या तो उधर से मान लिख के आ जाओ जैसे cos में लिखे थे, या इनके उल्टे करके लिख दो। तो 0 का उल्टा क्या होता है, ये 0 था वो है 0/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इधर क्या आएगा, √3, 1 का उल्टा 1,
√3 का उल्टा, √3 क्या है, √3/1, क्योंकि आप लोग जानते हो प्रत्येक संख्या के गुणा में और भाग में 1 होता है। इस संख्या के भाग में 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0। अब देखिएगा अगला मान किसका होने वाला है, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। अब कौन आने वाला है, अब आने वाला है सेक। सेक के मान, सेक क्या होता है, अभी आपने देखा कोस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो अपन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा, यानी कॉस के मानों को उल्टा कर दीजिएगा। तो 1 का उल्टा करो, क्या आया, 1 30, √3/2 का उल्टा करो, क्या आया, 2/√3, √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। लास्ट मान किसका होगा, कोसेक का, कोसेक थीटा। देखिएगा लास्ट मान अपना है कोसेक का, कोसेक 0 का मान निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, सेक वाले मानों को या तो उल्टा करके लिख दो लास्ट से, 90 वाला मान 0 का, 60 वाला 30 का, 45 वाला 45 का, 30 वाला किसका हो जाएगा, 60 का, और 0 वाला किसका हो जाएगा, 90 का। या फिर साइन के मानों को उल्टा करके लिख दो, क्योंकि अपन जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/साइन थीटा। तो कोसेक थीटा, साइन के मानों को उल्टा करो, तो साइन के मान उल्टे करते हैं तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा कितना आया, 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ये आपकी त्रिकोणमितीय टेबल कंप्लीट हो गई। और इस जो आपकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली है 6वीं, वो आपकी इसी टेबल पर निर्भर करेगी और वहां से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर यही प्रश्नावली, यही मान आपकी 8वीं प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है उस प्रश्नावली की दृष्टि से भी। तो ध्यान से क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। अब देखते हैं अपन इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन। अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना सिंपल सा, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अभी आपने जो टेबल बनाई थी वहां से मान रखिएगा। तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बटा sec 30। sec 30 का मान कितना होता है, अगर आपको sec 30 का मान याद नहीं है तो cos 30 के मान को उल्टा कर लीजिएगा। cos 30 का मान कितना होता है, जितना sin 60 का होता है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका उल्टा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 किसका मान है, cosec 30 sin 30 का उल्टा है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब आपने देखो जो त्रिकोणमितीय रूप में क्वेश्चन दे रखा था उसको गणितीय रूप में कन्वर्ट कर लिया मान लिखकर उस टेबल से। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ और सिर्फ सरल करना है। तो देखिएगा सरलीकरण इसका, 1/√2 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को जोड़ेंगे, हर में 2 संख्या है, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 प्लस, या तो इसके बट्टे में 1 मान के इसे वज्र गुणा से जोड़ लो या फिर सिंपली सरल कर लो। तो देखिएगा 2 ऐसे कैसे, √3 गुणा होगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 2√3 और बट्टे में कितना है, √3।
या आप इसके बट्टे में 1 मान लेते हो, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को √3 से गुणा किया, इसको इससे गुणा किया तो 2 आया, इसको इससे गुणा किया तो 2√3 आया, और दोनों को आपस में गुणा किया तो कितना आ गया √3। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आगे देखते हैं अब भिन्नों के जोड़ किस प्रकार से हल करते हैं। अगर भिन्नों में अंश बटा हर है और दूसरे में भी अंश बटा हर है, तो पहली भिन्न तो ज्यों की त्यों रहती है, जैसी है वैसी की वैसी, और दूसरी भिन्न क्या हो जाती है, इस भाग की जगह तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा और दूसरी भिन्न उल्टी हो जाएगी। यही प्रोसेस यहाँ करना है। 1/√2 ऐसा का ऐसा, इस भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया और ये वाली संख्या को उल्टा करके लिख दिया √3/2 + 2√3। अब क्या करना है आपको, अब आपको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करना है तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखो यहाँ √2 आया हर में, तो एक तो √2 से अंश और हर में गुणा करना है, और एक देखिएगा 2 + 2√3 आया, यहाँ से चाहे तो अपन 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ा और सरल हो जाए। 1/√2 गुणा √3/2 कॉमन ले लिया, 1 + √3। ये सिंपल सा स्टेप आ गया। तो एक तो देखो बट्टे में क्या है √2 है, तो अंश और हर में √2 से गुणा करेंगे। दूसरा, या तो आपको रूट की सिंपल संख्या मिलेगी जैसे √2, √3, √5, √7 कुछ भी, या कोई संख्या a+ या a- करके मिलेगी। या तो रूट के साथ कोई संख्या जुड़ी हुई होगी या रूट वाली संख्या के साथ कोई संख्या घटी हुई होगी। तो दोनों का अलग अलग तरीके से हर का परिमेयकरण होता है। पहली संख्या का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होता है, कोई भी संख्या हर में है रूट में, इसका परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर में उसी संख्या से गुणा किया जाता है। दूसरी कोई संख्या है आपकी जैसे 1/a + √b है, अब आपको इसका परिमेयकरण करना है। तो ध्यान रखना परिमेयकरण करते वक्त अगर a + b रूट है तो अंश और हर में a - √b से गुणा करना है, यानी इसके संयुग्मी संख्या से गुणा करना है। प्लस का संयुग्मी कौन होता है, माइनस, तो प्लस वाली संख्या है तो उसी के जैसी मगर माइनस चिन्ह वाली संख्या से गुणा करना है, और अगर यहाँ माइनस की है तो सेम उसी संख्या के जैसी मगर विपरीत चिन्ह वाली संख्या लेंगे। या कहने का मतलब किससे गुणा करेंगे, संयुग्मी से। तो देखिएगा उस संख्या का परिमेयकरण जो अपने क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का परिमेयकरण करते हैं तो बट्टे में √2 है तो अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे, √2 से। 1/√2 को अंश और हर में √2 से गुणा कर दिया, तो ये पहला वाला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। गुणा दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में कौन है, √3/2 कोष्टक 1 + √3। अब देखो 1 + √3 है, रूट की संख्या के साथ कोई संख्या जुड़ी हुई आ रही है, तो अभी आपको बताया था ऐसी संख्याओं का परिमेयकरण करने के लिए आप लोगों को इसके संयुग्मी से गुणा करना होगा। तो 1 + √3 का संयुग्मी, प्लस का संयुग्मी कौन होता है, माइनस, तो माइनस वाली संख्या से गुणा कर दो अंश और हर में, तो 1 - √3, 1 - √3। ये लो जी इसका परिमेयकरण हो गया। अब इसको सरल करना है और कुछ नहीं करना आपको, √2 को 1 से गुणा कर दो, क्या आ गया, √2 गुणा होगा तो देखो कितना आएगा, 2। कैसे आता है वो भी देख लीजिएगा। रूट में सेम संख्या है तो रूट का मतलब आपको पहले भी बताया था कि घात कितनी होती है, 1/2, तो 1 की घात 1/2 गुणा इस 1 की घात भी 1/2। आधार समान होने पर घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 की घात 1/2 + 1/2, 1 की घात कितनी हो गई, 1। इस प्रकार से दोनों संख्याओं के रूट हट जाएंगे। ये लो साहब √2 गुणा होके कितना आ गया, 2। √3 आगे वाली संख्या से गुणा होगा किससे, 1/1 - √3। अब ये देखो 2, तो बिना रूट की संख्या ऐसे कैसे रख लेते हैं, यहाँ एक सर्वसमीका बन रही है इन दोनों में। कौन सी सर्वसमीका बनी इन दोनों में, इन दोनों में सर्वसमीका बनी a + b a - b, वो क्या होती है, a² - b²। a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ a² यानी कि 1 का स्क्वायर और b² यानी कि √3 का स्क्वायर
अब सरल करते हैं इसको, रूट 2 को रूट 3 से गुणा कर लो, रूट का कितना हो गया 6, 1 माइनस रूट 3 बटे में क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, और कॉस्ट में 1 का वर्ग तो 1 और रूट 3 का वर्ग कितना आया 3। फाइनली आपके पास देखो क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा रूट 6 ऐसा का ऐसा 1 माइनस रूट 3 बटा 4 गुणा 1 में से 3 घटाओ कितना बच गया माइनस का 2, सरल कर दो, रूट 6 कोष्टक 1 माइनस रूट 3, 4 दूनी 8। तो ये आ गया आपके पास फाइनली आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इसी पे सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के एक जैसे हैं, कुल मिला के 3 टाइप के से क्वेश्चन है, मगर सरल करने की दृष्टि से सारे एक जैसे क्वेश्चन है इसमें। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोई अपने पास सेकंड क्वेश्चन है इसका। जैसे आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ मिल सकता है, साइन a प्लस बी बराबर कोई मान दे दिया और साइन a माइनस बी बराबर भी कोई मान दिया हुआ है। जैसे कि साइन a प्लस बी बराबर आपको दे दिया 1 है और साइन a माइनस बी बराबर मान लिया रूट 3 बटा 2 है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है और आपको पूछा गया इसमें a व b के मान ज्ञात करो जबकि a व b न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो a का और b का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से हल करते हैं। और ऐसा एक या दो क्वेश्चन नहीं है, वो चाहे जितने क्वेश्चन बना सकता है। तो देखिएगा क्वेश्चन हल करना, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी और साइन में एक मान किसका होता है यह ढूंढना आपको। तो अभी देखा था साइन 90 का मान 1 होता है, इधर साइन है, हो सकता है दूसरी स्टेप आपको कोस की दी हुई हो। तो इधर देखो साइन है आपके पास, तो इधर साइन में ढूंढना है कि साइन में एक मान किसका होता है। तो आपने देखा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ये लो जी आपका काम कंप्लीट, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर रूट 3 बटा 2। अब आप लोग बताओ रूट 3 बटा 2 किसका मान होता है, साइन 60 का। तो यहां अपन इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया a माइनस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2। ये लो एक रेखिक समीकरण के रूप में बन गया, दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हो या घटा दो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समी 1 प्लस 2 से, तो देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 प्लस 60, LHS में LHS जोड़ो, RHS में RHS जोड़ो, प्लस बी माइनस बी कट गया, a कितने a हो गए 2a बराबर 90 और 60 150, a बराबर कितना हो जाएगा 150 बटा 2, भाग लगाया कितना आया 75 डिग्री। तो पहला कोण कितने डिग्री का है 75 डिग्री का। a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो रखिएगा a का मान a बराबर 75 है, तो यहाँ 75 रखते हैं, 75 प्लस b बराबर 90 और b बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका b का मान। तो आपके आंसर आ गए, a कितना आया 75 और b कितना आया 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर अपन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करें कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बदल सकता है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से चेंज कर सकता है। यहां चेंज कर दे, इस लाइन में एक लाइन साइन की दे दे आपको कि साइन a प्लस बी बराबर तो इतना है और cos a माइनस बी बराबर 1/2 है। अब आपको a और b का मान निकालना, तो कोई परिवर्तन नहीं है, वही क्वेश्चन है जो आपने अभी हल किया था। साइन a प्लस बी बराबर
90, तो किसका मान 90 होता है? साइन 90 डिग्री का। और इधर कॉस है तो ये कॉस 1/2, कॉस a माइनस बी बराबर, कॉस में किसका मान 1/2 होता है? 60 का, तो लिख दिया कॉस 60। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, समीकरण क्या बन गया? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। यहां से क्या बन गया? a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को उसी प्रकार से हल कर लीजिएगा जिस प्रकार से अभी आपने हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन होगा आप इसी टाइप में जैसे आपने पहला क्वेश्चन हल किया था, मगर वहां कोई स्क्वायर वगैरह आपने नहीं लिए थे। एक स्क्वायर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 बटा सेक स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। ये क्वेश्चन है, सॉरी साइन स्क्वायर है यहाँ, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45, ये क्वेश्चन है और इसको अभी हल करना है। तो किस प्रकार से हल करेंगे? त्रिकोणमिति टेबल से ये मान रखने हैं, जो भी आता है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो 5 ऐसा का ऐसा cos 60 का मान कितना होता है? साइन 30 जितना। साइन 30 का मान 1/2, तो cos 60, तो मान कितना हो गया? cos 60 का 1/2 प्लस 4 साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस टेन 45 का मान कितना होता है? 1 बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कॉस 45, 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर कर दिया। अगर क्यूब होता तो क्यूब करते। अब देखो त्रिकोणमितीय क्वेश्चन था, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को आपने किसमें चेंज कर लिया? अंकगणितीय क्वेश्चनों में चेंज कर लिया। अब इसको सरल करते हैं। 5 ऐसा का ऐसा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 प्लस 4 गुणा 1/4 प्लस 1 का वर्ग 1, 1/4 प्लस 1/2, 1 का वर्ग 1 और 4, 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 प्लस 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2। सरल करने पर क्या आया अपने पास? ये हो गया 5/4 प्लस 4 से 4 सरल 1 प्लस आगे वाला 1। इन दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आ गया? 4। 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, क्या आया? 2। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो अपने पास क्या आया फाइनली? 5/4 प्लस 2 बटा 3/4, 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13/4, और इधर कितना है? 3/4, बटा 4 से बटा 4 कैंसिल। फाइनली अपने पास आंसर कितना आया? 13/3, जो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं। एक में तो है अक्ष का मान ज्ञात करना, और एक है थीटा का मान दे रखा है और उसका हल करना। जैसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अपने पास कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है √3 tan2x बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45, साइन 45 कॉस 45 प्लस 2 साइन 90। ये कोई क्वेश्चन है।
और यहाँ से अपन को x का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा, √3 tan 2x ऐसा का ऐसा लिखा और इस भाग को पहले हल करना प्रारंभ किया। sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 ऐसा का ऐसा और sin 90 का मान 1/2 प्लस अंश भिन्नों के गुणा कैसे होते हैं, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को 2 से गुणा किया तो 2 प्लस अपने पास कितना आया, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, आधा और आधा जुड़कर कितना हो गया 1 और 2 ये वाले कुल कितने हो गए 3। और देखो अपने पास LHS में क्या दे रखा था, √3 tan 2x, यहाँ से tan 2x को रख लेते हैं, √3 का पक्षांतरण करते हैं, इधर कितना है 3, √3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, गुणा में था भाग में आ जाएगा। आपको पता है रूट का मतलब आधी घात, और यहाँ 3 की घात कितनी होती है 1, तो आधी घात से आधी घात कट गई तो रूट की कितनी घात बच गई, √3 की कितनी घात बच गई आधी। तो अपने पास क्या गया √3। अब इधर देखिएगा tan 2x है और इधर है √3। √3 किसका मान होता है 10 में, तो रूट आपने देखा टेबल में 10 में tan 60 का मान √3 होता है, तो आपने लिख दिया tan 60, 10 से 10 कैंसिल, 2x बराबर कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 60/2 बराबर 30 डिग्री। ये लीजिए आपका आंसर। अब एक टाइप का क्वेश्चन और देखिएगा इसमें, जैसे इसी में कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए और क्वेश्चन है कि x बराबर कोई मान दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दे कि cot थीटा बराबर 1/√3 है, cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि कोई आपको दे रखा है मान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। कोट का मान दे रखा है और इस मान से आपको किसका मान निकालना है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान 3/5 सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 9th क्लास में ढेर सारे पढ़े हैं। देखिएगा अभी आपको बताया था त्रिकोणमिति किस पे लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर। तो आपने एक सिंपल सा समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दिया आपने ABC और ये वाला कोण ले लिया थीटा। अब आप लाल बटा कक्का लिखते हैं और देखो 1 2 3 नंबरिंग दी थी अभी, तो कोट कितने नंबर पे था, 10 के बाद कोट था। देखो साइन कोस tan कोट, कोट क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, और आधार कितना है 1 और लंब का अनुपात कितना है √3। तो देखिएगा अभी आपने समझा कि 90 के सामने वाली भुजा तो कौन होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है लंब, और बच गई वो बेचारी भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो अपने पास कौन कौन है आधार और लंब है, कहने का मतलब आधार तो कितना आया 1 और लंब का मान कितना आया √3। आपको क्या निकालना है कर्ण। कर्ण क्या होता है, कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण निकालेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार 1 का स्क्वायर, लंब कितना है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, जुड़कर कितने हो गए 4, और ये किसके बराबर है कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जब अपन पक्षांतरण करते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो के बराबर कितना आ गया 2।
और 2 भी साथ ही साथ देखो स्क्वायर का पक्षांतर किया, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, साथ साथ कौन से चिन्ह गए, प्लस और माइनस। यहाँ अपन माइनस चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि अपन यहाँ त्रिभुज के बारे में हल कर रहे हैं और किसी भी बहुभुज की भुजाएं नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव साइन को अपन पहले ही उठा रहे हैं। तो के बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 2, तो कर्ण हो गया अपना 2। अब देखिएगा आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लंब है, आधार और कर्ण है, तीनों राशियां हैं, आपको निकालना क्या है, साइन और कोस निकालना है। तो सबसे पहले निकालते अपन साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है √3, कर्ण कितना है √2, √3/2। और फिर निकालना आपको कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कितना आएगा, आधार बटा कर्ण, आधार 1 और कर्ण 2 है। ये दोनों मान साइन थीटा का और ये कोस थीटा का मान आपको इस समीकरण में रखना है। रखिएगा 1 माइनस कोस, कोस का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस साइन, साइन का मान कितना है भाई √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर। सरल करो 1 माइनस 1/2, 1/2 का 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4/2 माइनस √3 का वर्ग करो कितना आया 3 और 2 का वर्ग करो कितना आया 4। इसको और सरल करते 4 एकम 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3 और बट्टे में कितना आ जाएगा 4। इसको सरल करो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो कितने बच गए 5 और बट्टे में कितना है 4। बट्टा 4 से बट्टा 4 कैंसिल, क्या बच गया 3/5। यही आपको देखो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रश्नावली के लगभग सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, आप लोग सरल कीजिएगा। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे वाले वीडियो में जो प्रॉब्लम वीडियो बनाएंगे उनमें उन क्वेश्चनों को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है।